माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने 2 जेड़ के पशु छल्ले छोड़े। एक पर एक छोटी काली सांप की आकृति बनी थी और दूसरे पर एक छोटे कुत्ते की। मेरी बहन ने तुरंत कुत्ते वाला छल्ला छीन लिया और मेरे पास केवल काली सांप वाला छल्ला बचा। बहन ने कहा कि कुत्ता वफादार होता है, इसलिए वह उसे लगातार खिलाती रही ताकि वह सोने के सिक्के उगले। इस तरह वह अमीर लड़की जैसी जिंदगी जीने लगी। लेकिन बहन खर्च करने में बिल्कुल संयम नहीं रखती थी और पागलों की तरह कुत्ते को और ज्यादा खिलाती रही ताकि वह और ज्यादा सोना उगले। आखिरकार कुत्ता यह सहन नहीं कर पाया और फटकर मर गया। वहीं दूसरी तरफ काला सांप दूसरों की किस्मत को चूस कर मुझे पोषण देता था, लेकिन मुझे हमेशा यह गलत लगता था, इसलिए मैंने उसे फिर से छल्ले में सील कर दिया और अपनी मेहनत से धीरे धीरे अरबपति बन गया। लेकिन बहन को इससे जलन होने लगी और एक दिन उसने क्लास रियूनियन में मुझे जहर देकर मार डाला। मरते समय मैंने उसे गुस्से में चिल्लाते सुना, अगर तुमने मेरा काला सांप नहीं छीना होता तो आज अरबपति मैं होती। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो देखा कि बहन अपने कुत्ते वाले छल्ले को नापसंदगी से देख रही है। तभी मुझे समझ आया कि मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ। मैंने नीचे देखा। पिछले जन्म में मेरे और बहन के खून से मालिक बनने के बाद ही ये पशु असली रूप में बाहर आए थे, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। फिर भी मेरे हाथ का काला सांप छल्ले से निकलकर मेरी टांग पर लिपट गया था। उसकी खतरनाक नजरें देखकर मैं सिहर उठा। इस बार बहन पहले की तरह कुत्ते वाले छल्ले को महत्व नहीं दे रही थी। उसने कहा, हम दोनों ने अभी खून से मालिक नहीं बनाया, फिर भी तुम्हारा सांप बाहर कैसे आ गया? चलो हम बदल लेते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, काले सांप की आंखें चमक उठी और वह धीरे धीरे मेरी टांग से उतरकर बहन की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे समझ आया कि सिर्फ मैं ही नहीं, काला सांप भी पुनर्जन्म ले चुका है। बहन ने तुरंत कुत्ते वाला छल्ला जमीन पर फेंक दिया और मेरे हाथ से सांप वाला छल्ला छीनकर उसे अपनी गर्दन में लपेट लिया। वह घमंड से बोली, यह काला सांप मेरे साथ ज्यादा अच्छा लगता है, तुम तो वैसे भी इसके लायक नहीं हो। जैसे ही मैंने कुछ कहने की कोशिश की, उसने तुरंत अपने खून की बूंद छल्ले पर गिराई। अगले ही पल वह खुशी से चिल्लाई, यह सांप दूसरों की किस्मत छीन कर मुझे दे सकता है, अब मैं आराम से अमीर बन सकती हूँ। वह सांप को कसकर पकड़कर मुझसे सावधान नजरों से देखने लगी। मैंने जमीन से कुत्ते वाला छल्ला उठाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर खून की बूंद डालकर उसे अपना बना लिया। जैसे ही खून छल्ले पर गिरा, मेरी पिछली जिंदगी की शंका सच साबित हुई। दोनों छल्लों की ताकत अलग अलग थी। कुत्ता खाने को सोने में बदलता था, जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा सोना देगा, लेकिन अगर उसे ज्यादा खिला दिया जाए तो वह मर भी सकता है। मैंने उस प्यारे कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और कहा, इस बार तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियोगे। बहन से अलग होने के बाद मैंने अपने दुबले पतले हाथ को देखा और कुत्ते से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, एक सोने का सिक्का दे दो। कुत्ता भौंका और मैंने उसे अपने बैग में रखा सख्त बासी रोटी का टुकड़ा दिया। उसने बिना नखरे के उसे खा लिया और बदले में एक सोने का सिक्का दे दिया। मैं उस सिक्के को लेकर एक दुकान पर गया और उसे बेचकर हजारों रुपए लिए। पैसे देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आई, जब सांप दूसरों की किस्मत छीन कर मुझे देता था। मुझे वह तरीका पसंद नहीं था क्योंकि वह गलत था और सांप की भी कीमत थी। वह खाना नहीं खाता था बल्कि मालिक का खून चूसता था। अब मुझे समझ आ गया कि सांप ने खुद को पहले ही क्यों आजाद कर लिया था, ताकि बहन उसकी ताकत देख सके और उसे अपना ले। पिछली जिंदगी में मैंने सांप की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मेहनत से अरबपति बना, लेकिन उस दौरान मैंने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया, जिससे मुझे गंभीर पेट की बीमारी हो गई। इस बार मैंने अपने पैसों से ढेर सारी आइसक्रीम और मसालेदार स्नैक्स खरीदे जो मैं पहले नहीं खा पाता था। पेट भरने के बाद मैंने इस बार बिजनेस शुरू करने के बजाय दुनिया घूमने का फैसला किया, ताकि पिछली जिंदगी की अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकूं। मैंने कुत्ते को जबरदस्ती नहीं खिलाया जैसे बहन ने किया था। धीरे धीरे वह खुद ही मुझे सोना देता रहा और मैंने कुछ ही समय में लाखों रुपए जमा कर लिए। वहीं दूसरी तरफ बहन सांप की मदद से लोगों की किस्मत चुराकर एक बड़ी निवेश कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गई। उसके चुने हुए हर शेयर की कीमत बढ़ने लगी और वह शेयर मार्केट की महारथी बन गई। लेकिन मैं जानता था कि वह खुद कुछ नहीं जानती। ये सब सांप की वजह से था। बाद में उसने लाइव आकर लोगों को अपने साथ निवेश करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अपने खरीदे हुए शेयरों की बात करते हुए वह दावा करने लगी कि वह सबको अपने साथ अमीर बनाएगी। इंटरनेट पर कई विशेषज्ञों ने तुरंत बहन की कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि यह सिर्फ उसकी अस्थायी किस्मत है। अगर वह लाइव आकर लोगों को निवेश करवाएगी तो एक दिन सब कुछ खो देगी। उस वक्त देखेंगे कि वह कैसे संभालती है। लेकिन बहन को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह और भी ज्यादा लाइव आकर शेयर बाजार में निवेश करवाने लगी। तुम लोग जानते हो मैंने अब तक कितना कमाया है? तुम जानते हो मेरे लाइव देखने वाले लोगों ने कितना कमाया है? जब मैं दुनिया की सबसे अमीर बन जाऊंगी तब देखूंगी तुम लोग मुझसे बहस कैसे करते हो। विशेषज्ञ गुस्से से लाल हो गए और उसे बद्दुआ देने लगे कि वह जल्द ही नीचे गिर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं अपनी पिछली जिंदगी के बिजनेस अनुभव के सहारे छोटे कुत्ते से मिले पैसों को धीरे धीरे शेयर बाजार में लगाने लगा। लेकिन यह मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं था। मैं अब फिर से अरबपति बनना नहीं चाहता था क्योंकि वह जिंदगी बहुत थका देने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, पिछली जिंदगी में जब मैं सच में अरबपति बन गया था तब मेरे लंबे समय पहले मर चुके माता पिता अचानक मेरे सामने आ गए थे। एक अरबपति जिसके माता पिता मर चुके थे, उनका अचानक वापस आ जाना लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर कोई मुझसे जलता था कि मेरे पास पैसा भी है और परिवार भी। जब मैं शेयर बाजार में निवेश कर रहा था तो बहन ने भी मुझे नोटिस कर लिया। वह रोज दुनिया घूमती रहती थी और शेयर बाजार की हालत की कोई परवाह नहीं करती थी। बस एक क्लिक में वह ऐसे शेयर चुन लेती थी जो जल्द ही तेजी
तेजी से बढ़ने वाले होते। जब उसने देखा कि मैं अपने 1 लाख रुपए को कई शेयरों में बांटकर निवेश कर रहा हूँ तो उसने तुरंत मुझे फोन किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है, तुम भी मेरे साथ शेयर बाजार में कमाना चाहते हो? तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तुम्हारा वो छोटा कुत्ता भी बेकार है, तुम भी बेकार हो। उसे फेंक दो और मेरा लाइव देखो, मेरे साथ निवेश करो। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और बस हंसकर उसकी तारीफ कर दी। अब मेरी निवेश रणनीति के कारण मेरी संपत्ति करोड़ों तक पहुंच चुकी थी और इस बार मेरी समझ और नजर पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर थी। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं आराम से जी सकता था। मैंने अपने छोटे कुत्ते को अब पहले जैसा खाना नहीं दिया, अब उसे बढ़िया चीजें खिलाने लगा, अब बालोन, सी फूड, सब कुछ। और मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वह मुझे अब सोने के सिक्के न दे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पास अब काफी पैसा है, तुम्हें अब मेरे लिए सोना निकालने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो खाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बहन की एक बात याद आई, कुत्ता वफादार होता है। भले ही मैं उसे रोकता रहा लेकिन वह चुपचाप मेरे लॉकर में सोने के सिक्के भरता रहा। समय बीतता गया और बहन की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उसे शेयर बाजार की देवी मानने लगे। उसने अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर ली और एक ही रात में अरबपति बन गई। जब मैं घर पर बैठकर शेयर बाजार के रुझानों का अध्ययन कर रहा था तभी बहन अचानक घर लौट आई। उसके शरीर पर इतने महंगे गहने थे कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और घमंड से कहा, भाई क्या तुम्हें पता है आज मुझे किसका फोन आया? मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने छोटे कुत्ते को गोद में लेकर कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहा। जब उसने देखा कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ तो वह नाराज नहीं हुई बल्कि खुद ही बोलने लगी, हमारे मम्मी पापा का फोन आया था। ये सुनते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ से कुत्ता लगभग गिर ही गया था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे मम्मी पापा तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। लेकिन बहन मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगी।